हे कृष्ण प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया अथवा अखातीज कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य और सोना चांदी की खरीदारी किए जाने की परंपरा है। अक्षय तृतीया का सर्व सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर तथा वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी भी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भागवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। आइए अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा का आरंभ करते हैं। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के श्री चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अपने अगले जन्म में कुशावती के राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा हुए। वह इतने धनी और प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। माना जाता है कि यही राजा अपने अगले जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे भी अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, ये थी अक्षय तृतीया की पावन कथा। आप भी इस दिन जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान जरूर कीजिएगा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी ही कथाएं जानने और सुनने के लिए आपकी अपनी चैनल महादेव की बेटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।